Hey everyone, so in this video I will tell you about the strategy for leftover days जो कि हैं ATC के लिए। सो मेनली हमें फोकस करना है अपना टैग पे, क्योंकि जो नॉन टैग है हमारा वो मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में कवर हो जाता है। एंड जो ट्रिकी आता है वो हमारा टैग पोर्शन ही आता है, जिसमें मार्क्स गेन करने थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। दैट्स वाई हम पीछे रह जाते हैं। सो फॉर टैग पोर्शन जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स एंड फिज़िक्स। जो मैथ्स है उसमें ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो है हमारे ये, एज यू कैन सी। पहले तो जो कि हमारा डिटर्मिनेंट्स एंड देन स्ट्रेट लाइंस, इंटीग्रल्स। सो ये जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आते हैं, तो मैंने इनको दो कैटेगरीज में डिफाइन कर रखा है जैसे कि। एंड जो नेक्स्ट वन है हमारा वो है लेफ़्ट ओवर पोर्शन, जो हमें बाद में कवर करना है। पहले हमें जो हमारा मोटे मोटे मार्क्स क्या है वो कवर कर लेना है, देन जो लेफ़्ट ओवर है हमारा जिसमें से कम चांस बनते हैं लेकिन क्वेश्चंस आते हैं। सो जो है मैट्रिसेस, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक्स एंड एल्स आप स्टडी कर लेना। इसमें से जो मैंने लिखा हुआ है वही सब है। सो ये हमें कवर करना है हमारे सेकंड पार्ट में। सो जो फिज़िक्स है उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा इन 10 चैप्टर्स में से आता है। यू कैन सी एंड लाइक राइट डाउन। एंड जो लेफ़्ट ओवर है वो हमारा ये है यूनिट्स, मेजरमेंट एंड एल्स, जो भी बच गया सारा। नाउ द थिंग इज़, ये जो सब मैंने नोट डाउन किया है ये जैसे कि वेरियस यूट्यूब पे चैनल्स होते हैं ना, सो उधर ही जो हमें दिखा देते हैं सारा एक जगह इकट्ठा करके कि कितने पार्ट्स में क्या कुछ आया था लास्ट ईयर्स में। सो वो सब इकट्ठा करके दिखा देते हैं। सो उधर से ही मैंने नोट डाउन किया था अपना ये। एंड यू कैन नोट डाउन फ्रॉम हियर, क्योंकि मैंने ये लाइक 3-4 वीडियोस का कंबाइन लिख रखा है। जो जो इक्वल था सब में वो कॉमन लिख रखा है मैंने ये सब। एंड फिज़िक्स में ये कुछ भी है। एंड ये कुछ पॉइंट्स मैंने अपने लिख रखे हैं, लाइक प्रोसीजर ऑफ कंप्लीटिंग चैप्टर्स। पहले मैंने कुछ लिख रखा था कि पीडीएफ्स वगैरह एंड नोट्स, बट लेटर ऑन आई चेंज्ड माय प्लान, लाइक फॉर फिज़िक्स ओनली नोट्स रिवीजन फ्रॉम यूट्यूब, रिवीजन चैप्टर का, एंड देन पीडीएफ रीड एंड एनालिसिस एट PYQs। क्योंकि जो देखो अब हमें जो हमारा टेस्ट है वो 120 मिनट्स में कंप्लीट करना है। सो हमें दोनों पोर्शन पे ध्यान रखना पड़ेगा। सो जो टेक्निकल में है वो सारा ही न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं आ सकता, समवेयर थियोरेटिकल भी आएगा एंड समवेयर न्यूमेरिकल भी आएगा। तो कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो वही 50% भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे तो वो टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट। एंड जो हमारा मैथ्स में है, सेम फॉर मैथ्स, रीड एंड नोट्स एंड देन अगर कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आता देन यूट्यूब एल्स PYQs ऑन यूट्यूब। अभी जैसे हमारा टेक्स्ट बुक वाला प्लेटफॉर्म है उस पर हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका मैराथन चला हुआ है। सो यू कैन वॉच फ्रॉम देयर टू। एंड अगर कोर्स के चक्कर में पढ़ोगे अभी से देन यू विल लैक टाइम। एंड जो ये माई लाइक फिज़िक्स सब्जेक्ट, सो फिज़िक्स को अगर मैं ज़्यादा ध्यान दूँगी सो आई विल लैक टाइम एंड मैं मैथ्स को भी नहीं कवर पाऊँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं क्लास 12 को सिलेबस को छोड़े हुए। सो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए क्विट भी कर देते हैं। एंड आई ऑल्सो थॉट टू क्विट इट। एंड you guys also wanted to know that how much marks I did score in my last attempt, that is for 2023. So I got 90 marks, around like it was around 30 to 40 days preparation and I got from that. And it was a major maths part from where I scored. And in physics I do lack concepts and I'm not that much good at physics, so this time I was thinking not to give this exam. But so I was saying is focus on the question कि क्या कैसे कुछ करना है एंड कैसे समझ में आ रहा है। एंड बस अपना बेस्ट दो, स्टार्ट टू प्रिपेयर फॉर इट। एंड जो इसका एग्ज़ाम है नोबडी नोज़ कि कब तक हो सकता है। एटलीस्ट जब तक नोटिस नहीं आता तब तक के लिए तो हमारे पास एटलीस्ट कुछ तो दिन है ही। एंड नोटिस के बाद भी हमारे पास 10 से 13 दिन का गैप रहेगा। सो
just start preparing for it. If you wanna like get a good salary better than any central government jobs, so you should prepare for that. And from past 3 years I have been preparing for some government exams, so I didn't qualify the one just because I lacked by like 10 to 11 in my last exam which I gave for SCRJC. And like almost 10, I always left behind 10 to 20 marks. So this time I decided to quit my preparation because it's like अभी मुझे टोटल हो जाएगा 3.5 years while preparing for the government exams, and I thought to quit, but later on आप सबके कमेंट्स देख के I realized कि you need my strategy, so I uploaded my strategy video. Like you were asking for like what mock you should give, so I have purchased the test book mock जो कि 3 साल की वैलिडिटी के साथ आया था, सो मैं उसी को प्रेफर करती हूँ. एंड आई थिंक दैट मॉक्स भी देने चाहिए सो एज टू रियलाइज़ कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं. सो मैं बस इतना ही कहूँगी कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा रिवाइज करो क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ही काम आते हैं. इफ़ यू आर लर्निंग लाइक डेरिवेशन पे मत जाओ कि कैसे क्या कुछ आया है, जस्ट फोकस ऑन द डिराइव्ड पार्ट की जो हमारा कंक्लूजन है. सो उसी पे प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड यू विल बी गुड टू लाइक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्या कैसे सॉल्व करना है. दैट थिंग मैटर्स आई गेस.